बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इनका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा क्या होते हैं और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या चीज होती है। अगर हम मैटर को डिस्कस करें तो मैटर हर एक वो चीज होती है जिसका कोई ना कोई मैस होता है और कोई ना कोई वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसको हम अगर हम इसको और आसान लफ्जों में अगर किसी को हमने समझाना हो, कोई अनपढ़ बंदा है, अनएजुकेटेड है, उसको हमने समझाना है मैटर क्या होता है, तो हम उसको यूं कह सकते हैं हर वो चीज जो हमें नजर आती है उसको मैटर कहते हैं। हर वो चीज जिसको हम फील करते हैं वो मैटर होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर हम कहते हैं मैटर हर वो चीज है जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसको हम कहेंगे मैटर हमारे पास होता है हैविंग मैस, जिसका कोई ना कोई मैस हो, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कोई स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करे, उसको हम नाम देते हैं मैटर का। अगर हम इसके एक मैटर की मॉडल पर जाएं, मैटर का मॉडल मतलब क्या है कि मैटर जो है वो कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले देखें, जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मिलकर किससे बनते हैं। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, ये मार्कर किससे बनकर बना हुआ है हमें ये पता है, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में 8 क्लास में 7 में पढ़ चुके हैं कि हर चीज जो होती है वो एटम से मिलकर बनती है। ठीक है, ये देखें, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि एटम है, एटम जब ढेर सारे मिलते हैं वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल ढेर सारे मिलते हैं तो वो बन जाते हैं कोई ना कोई मैटर। ठीक है, और मैटर से फिर नेक्स्ट बॉडी, कोई भी बॉडी बनती है, कोई भी मटेरियल बनता है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं। ये बात समझ आ गई। हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से मैटर। ठीक है, ये कैसे बनता है देखें, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे मिलकर बनते हैं स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम कहेंगे, पहला जो हमारे पास इसका जो पहला पॉइंट होता होगा मॉडल का, वो हमारा होगा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप small particles which called molecule। ठीक है, कि जितने भी मैटर हमें नजर आते हैं, जो भी चीजें हमें यूनिवर्स में नजर आ रही है जिसका कोई ना कोई मैस है और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सारे के सारे मिलकर बनते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल को नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? चले, जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो कहते हैं, अब देखें एक चीज हमें याद रखें, ये मार्कर है ना, ये पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है। इसके जितने भी पार्टिकल, इसमें थाउजेंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जितने भी इसके अंदर पार्टिकल है ना, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। अब वो मोशन कोई भी हो सकती है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, फिर उसके बाद लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, सो ऑन। इसकी जो मोशन होती है पार्टिकल्स की, वो वाइब्रेटरी मोशन, याद रखना है वो क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन। जितने भी सॉलिड आपको नजर आते हैं, तमाम सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, कि एक पॉइंट पर रहकर आगे पीछे वो मोशन में रहते हैं। तो हम कहते हैं जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन इन मोशन। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे एक कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जब तक ये मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक रहेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन ये है कि ये अगर मैटर में नजर आ रहा है, इसकी खास शेप में क्यों नजर आ रही है? रीजन इसकी ये है कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, सब ने एक दूसरे को यूं टाइट करके रखा हुआ है। अगर देखें, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तीसरा ये मॉलिक्यूल है, फिर ये मॉलिक्यूल है, फिर ये मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल ने इसको अट्रैक्ट करना होता है, इसको इसी ने अट्रैक्ट करना होता है, फिर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, 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 ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर मॉलिक्यूल होता है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक खास शेप बनती है और जो में खास शेप नजर आ रही होती है। ठीक हो गया? इनकी अट्रैक्शन की वजह से एक सॉलिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, एक मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है? अगर ये अट्रैक्शन ना हो इनके दरमियान में तो ये बिखर जाए, ये बिखर जाए। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं फीचर का नाम देते हैं, फीचर ऑफ मैटर। इसको दूसरा नाम देते हैं फीचर ऑफ मैटर। ठीक है? अब बात करते हैं, हमारे पास होते हैं, अच्छा अगर हम बात करें स्टेट्स कितनी होती है मैटर की, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो मैटर की हम अब तक पढ़ते हैं 3 स्टेट्स हैं। एक हमने पढ़ी है जी सॉलिड होता है, फिर हमने पढ़ी है जी लिक्विड होती है, फिर हमने पढ़ी है जी तीसरी जो वो गैस होती है, और हम एक फोर्थ स्टेट को भी डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है? इसमें हम प्लाज्मा को भी डिस्कस करेंगे। ये 4 स्टेट होती है मैटर की, क्या होती है, कैसे होती है, हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड क्या चीज होती है? नंबर 1 सॉलिड। सॉलिड वो जो हमें नजर आ रही होती है, जो खास शेप में होती है, वो हमारे सॉलिड होती है। अगर हम सॉलिड की एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है 0 0 बना रहा हूं, ये इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स को हम डिनोट करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड, सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं। पहली बात, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर वो सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी, वाइब्रेटरी मोशन होती है इनमें। सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। तीसरी पॉइंट हम क्या कह सकते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी, बीपी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स। ठीक है? ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 100 है ना, तो अगर हम लाहौर में रहकर उसको बॉयल करते हैं फिर भी 100 होगा, इस्लामाबाद में जाते हैं 100 होगा, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? चाहे मौसम सर्दी का हो चाहे मौसम गर्मी का हो। ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका फिक्स होता है, हार्ड होते हैं, इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है, और ये मॉलिक्यूल होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है? और फिर हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो शेप होती है सॉलिड की शेप फिक्स होती है, शेप चेंज नहीं होती। अगर सॉलिड को हम यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ से इस साइड पर ले जाएंगे, शेप इसकी चेंज नहीं होगी, शेप उसकी वही रहेगी। ठीक है? फिर हमारे पास दूसरी चीज है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉलिड के बाद हम बात करते हैं जी लिक्विड की। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की अगर हम एक मॉलिक्यूल की शेप बनाते हैं, तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से जो होते हैं वो अपार्ट होते हैं, थोड़े से इनमें डिस्टेंस होते हैं। ठीक है? सॉलिड के अंदर देखें मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ साथ है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो साथ साथ नहीं है, वो थोड़े से गैप वाले। ठीक है? तो इसमें हम जो पहला पॉइंट हम लिखते हैं वो हम कहते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंड। ठीक है? मॉलिक्यूल लूजली बाउंड होते हैं, वो ज्यादा टाइट नहीं होते उस तरह जिस तरह के सॉलिड के मॉलिक्यूल थोड़े से ना लूज होते हैं। फिर हम दूसरे कहते हैं कि सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन है, इसके अंदर होती है, इनफैक्ट हम बोलते हैं उसको स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन, अब स्लाइडिंग मोशन क्या होती है? स्लाइडिंग मोशन को समझने के लिए आप हम यूं कहते हैं, देखिए पानी हम कहते हैं ना बहता है, पानी बहता है ना, सॉलिड बहता है? नहीं, सॉलिड नहीं बहता, पानी बहता है, वाटर बहता है, लिक्विड बहता है। क्यों बहता है? उसकी रीजन ये होती है, मैं यहाँ पर शेप बना देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये लिक्विड है,
ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, और इस गिलास के अंदर ये सारा लिक्विड है। हम गिलास को टेढ़ा करते हैं, पानी जब यहां पर निकलता है तो पानी बहना शुरू कर देता है। बहता कैसे है? इसके ना लेयर्स होती हैं, ये इस तरह से पानी की हर लेयर जो होती है वो मूव करती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी पहले वो मूव करेगी, तो पानी हम कहते हैं बह रहा है। जब ऊपर वाली लेयर बह जाएगी फिर जो नीचे वाली लेयर होगी वो मूव करेगी, फिर हम कहते हैं पानी बह रहा है। पानी बिखर जाता है ना, जब गिलास से हम पानी फ्लोर के ऊपर गिराते हैं तो पानी तो बिखर जाता है। कैसे बिखरता है? पानी की लेयर जो होती है वो मूव कर जाती है। हम कहते हैं इसमें जो है वो स्लाइडिंग मोशन होती है। मूव करने का मतलब मोशन होगी, वो इसमें स्लाइडिंग मोशन होगी, ठीक है। चलिए दूसरी चीज हम जो इसमें तीसरी चीज डिस्कस करेंगे, क्या ये